नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 17 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि सलमान खान की जगह करण जौहर आया था होस्ट करने। और कहना पड़ेगा कि करण जौहर ने एक्चुअली में डिसअपॉइंट नहीं किया है। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि करण जौहर ने कमोबेश वही बातें कही हैं जो कि मैं आपके सामने पहले से हाईलाइट कर चुका हूँ। जैसे कि मेरे वीडियो में मैं अक्सर कहता रहता हूँ मुन्नी बदनाम, तो वैसे ही कल मुन्नी बदनाम का जब फोटो आया तो करण जौहर ने भी गाना गा दिया, मुन्ना बदनाम हुआ भिक्की तेरे लिए। यही नहीं, जिस तरीके से खानजादी अपने हेल्थ का इशू बनाती है, फिर जब ये लास्ट वीकेंड सलमान खान ने भी खानजादी को आईना दिखाया था, तब मैंने एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू कहा था कि ये हेल्थ की बातें लेकर के कौन आया घर के अंदर। और जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में कहा था कि उसकी दो स्टोरीज थी, 2016 या 15 के आसपास, फिर कहानी कुछ और। तो करण जौहर ने भी कमोबेश वही बातें करी। और एक चीज जिसने मेरा दिल जीत लिया, क्योंकि सलमान खान से मैं ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा था कि सलमान खान अभिषेक से वो शब्द कहेंगे जो कि एक्चुअली में कल करण जौहर ने कह दिए, जो कि मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि अगर अभिषेक में दम है तो वो सलमान खान के सामने उस टोन या उस पिच या उस लहजे में बात करके बताए। बट सलमान खान ने कभी ये बोला नहीं था, बिकॉज सलमान खान अभिषेक के अंदर खुद का एक यंगर वर्जन देखते हैं। लेकिन कल करण जौहर ने तो भाई डंके की चोट पर बोल दिया कि जिस पिच में या जिस लहजे में आप थ्रू आउट द वीक बात करते हो कंटेस्टेंट से, वही लहजा में हमारे सामने रखो तो मजा आए। तो अभिषेक को तो काटो खून नहीं। वैसे करण जौहर ने एक बात और बोली है जो कि यार मैं हर बार बोलता फिरता हूँ कि घोड़ों को नहीं मिलती घास और गधे खाते च्यवनप्राश। मतलब खानजादी अनुराग और मनारा के बारे में बोला था ना कि भाई आप लोगों में ग्रेटिट्यूड नहीं है। ऐसे कितने हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो आना चाहते हैं शो के अंदर, बट उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। आई थिंक कहीं वो मेरी बात तो नहीं कर रहे थे, मैं भी बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, लेकिन अब मेरे अंदर के अरमान खत्म हो चुके हैं। बट मोटा मोटा जो लब्बो लबाब है ना, वो ये है कि भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ आना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। आप लोगों को मौका मिला तो आप भागना चाहते हो भगोड़ों की तरह। तो ये जो फितरत है ना इन कंटेस्टेंट की, मिले हुए मौके की कद्र नहीं कर रहे हैं। वहीं वो लोग जो वहाँ आना चाहते हैं उन्हें मौका नहीं मिलता है। तो ये वाली जो बातें कही ना इसने करण जौहर ने, भाई इस तरह की बातों ने तो हमारा दिल जीत लिया भाई साहब। मतलब ऐसा लगा था कि बोल हो रहे हैं, शब्द हमारे हैं बे। हाँ, तो करण जौहर की होस्टिंग कल मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन ये होस्टिंग वगैरह तो सब साइड में रह जाती है। बट कल के वीकेंड के वार से जो तस्वीर निकल करके आई है भाई, काफ़ी ऑब्वियस सा हो चुका है ये सीज़न। मैं तो कहता हूँ कि 100 दिन का वेट क्यों करना, अभी से अंकिता लोखंडे को आप ट्रॉफी पकड़ा दो। क्योंकि जो तस्वीर निकल करके आई है उससे एक चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि मनारा चोपड़ा इस सीज़न की विलन है, वैम्प है। 2 वीक पहले सलमान खान ने मुन्नी बदनाम से कहा था कि यार कहानी में एक हीरो होता है, एक विलन होता है। हालांकि मेकर्स बहुत ट्राई कर रहे हैं नील वर्सेस विकी या फिर मुन्नी वर्सेस विकी ऐसा कुछ करने का, बट आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर मनारा चोपड़ा आ गई है जो कि नेक्स्ट लेवल की विलन है। कोने कोने में जाकर के वो रोती है कि मेरे दोस्त मेरा साथ नहीं देते, ये नहीं वो नहीं, दुनिया भर का। लेकिन कल जब ये रिंकू की हवेली में चौधराइन रिंकू जब ज्ञान दे रही थी, अनुराग के बारे में बोल रही थी ना कि सिंपल एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, जलील करके बेइज्जत करके निकाला जाए, ऐसे करके कुछ बोल रही थी। और अपने दोस्त अनुराग के बारे में ये सारी बातें बैठ करके सुन रही थी मनारा चोपड़ा। ये वही मनारा चोपड़ा है जो अपने दोस्तों से बहुत उम्मीद लेकर के चलती है कि उसके दोस्त उसके लिए स्टैंड लें, उसके दोस्त उसके खिलाफ कुछ ना सुने। लेकिन ये मनारा चोपड़ा कितनी सहूलियत से अनुराग के बारे में इतनी सारी बातें सुन रही थी। और यही नहीं, जब अनुराग ने उस दिन जिद पकड़ ली थी कि मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, तो तू जा। हाँ, मतलब मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई ये जो रिश्ते रिश्ते खेल रहे हैं ना ये लोग, ये एक्चुअली में मन ही मन चाहते हैं कि भाई कोई कब निकले। और इस बात का एहसास अनुराग को भी हो गया जब वो ये ट्रोलिंग और रोस्टिंग और ये जो टास्क चल रही थी ना, इसके बाद जब ये विक्की अनुराग इन्हीं को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया था कि भाई ये मास्टर ब्लाइंड है या गुड फॉर नथिंग है, ये नेगेटिविटी की दुकान एंड व्हाट नॉट। इस तरीके से वो टास्क हुई थी जहाँ पर अनुराग को भी थोड़ा बहुत तो रियलाइजेशन मिल गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। एनीवेज, तो इस एपिसोड की शुरुआत से बात करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है करण जौहर का इंट्रोडक्शन, वो देखते रहते हैं अपने रूम में बैठ करके कि तहलका इसका अभिषेक का कॉलर पकड़ रहा है। भाई ये 2 दिनों से हम लोग ये प्रोमो देख रहे हैं, लेकिन ये जो भी कुछ होगी, ये झगड़ा, रोना, कॉलर पकड़ना, उसके बाद वाली चीज़ें शायद आज रात के एपिसोड में देखने को मिले। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब ये स्क्रीन पर सबको दिखाया जाता है, इसकी मनारा की फोटो, मेरा दोस्त मुझे ना मनारा, अंकिता अबला दुखियारी नारी, अनुराग का फोटो या विक्की का फोटो, अलग अलग तरीके से तस्वीर वगैरह दिखाई जा रही थी। कट्टू जब अगली फ्रेम में हम देखते हैं घर के अंदर, तो ये मनारा अपने छिले हुए गुर्दे दिखाती रहती है। उसके पहले वो खानजादी आती है, उससे सॉरी बोल देती है इससे नील से कि लल्लू बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला। फिर हम क्या देखते हैं कि ये मनारा कॉलर पकड़ने की कोशिश करती है, मतलब कॉलर नहीं, मतलब
मतलब काउंटर करके क्वेश्चन करने की कोशिश करती है विकी से कि भाई तुम अनुराग को मेरे से दूर करना चाहते हो। विकी अपना काउंटर वगैरह करता रहता है। खानजादी से ये अभिषेक वापस से सॉरी वगैरह हाथ पकड़ लेता है। अच्छा, इसी दौरान ना गांधी जी के दो बंदर यानी कि ये दो यूट्यूबर जिनका बॉन्ड एक्चुअली में सबसे रियल है, सबसे जेन्युइन बॉन्ड है, अरुण का और तहलका का, ये दोनों जिगरी यार बैठ करके गाना गा रहे थे कि यारा तेरी यारी को याद करेगी दुनिया। अब क्या आपको ये एक इत्तेफाक लगता है या ये एक स्क्रिप्ट का पार्ट लगता है कि एक दिन पहले या ये कहें कि उसी मॉर्निंग में बंदे दोस्ती के ऊपर गाना गा रहे हैं और उसी शाम को ये दोस्त अलग हो जाते हैं, हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर हम मिलेंगे कहाँ, बाहर मिलेंगे। या फिर हो सकता है कि जैसे अर्चना गौतम ने वो टैटुआ पकड़ लिया था शिव का, फिर कुछ दिन बाद वापस आ गई, तो क्या पता ये क्या नाम इसका, अरे सनी तहलका, ये भी वापस आ जाए। क्योंकि जिस अभिषेक का इन्होंने गिरबां पकड़ा था वही अभिषेक फिर बाद में चीख रहा है, रो रहा है, मत निकालो मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। पहले बवाल करेंगे, नौटंकी करेंगे, बिग बॉस इसको पनिश करो, उसने हिंसा करी है, ये करा है, वो करा है, फिर मत निकालो मत निकालो। तो अभिषेक जो है ना वो इस सीजन का महाकनिंग, महाधूर्त, महाकपटी कंटेस्टेंट है। लेकिन हाँ, उससे कहीं मीलों ज्यादा कपटी तो ये मनारा चोपड़ा है। एटलीस्ट अभिषेक का तो डे वन से पता था कि भाई वो क्या है, कैमरे के लिए फाइट करता है, कैमरे के लिए सब करता है। खानसादी का भी पता है कि वो कैमरे में देख देख करके हक करती है, सब कुछ टीना दत्ता के पैटर्न पर लेकर के वो चल रही है। बट ये मनारा चोपड़ा जो कि एकदम भोली बनती है, बट इसको भी हमने डिकोड कर लिया था, हमने कहा था ये भोली नहीं है, ये फुकरे पिक्चर की भोली पंजाबन है, भोली पंजाबन। हाँ, आपने खुद देखा कि ये मनारा जो अरुण को अपना भाई बोलती थी उसको नॉमिनेट कर दिया। अनुराग जो कि इसको मतलब जिसको कि अपना सबसे अच्छा दोस्त बोलती है, तू जानना चाहता है तो जा, वो मुन्नी बदनाम जो कि बेबी सेटिंग करता है इसकी, उसी के पीठ पीछे कितनी चुगलियां करती है। तो ये मनारा एक्चुअली में विकी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती कि विकी भैया जो है वो डिवाइडर रूल करना चाहते हैं सुपारी चबा चबा के, जबकि एक्चुअली में डिवाइडर रूल तो ये गर्दुल्ली मनारा कर रही है और मनारा और अनुराग को अलग करना चाहते हैं, ऐसा इल्ज़ाम लगाती है अभिषेक के ऊपर। अभिषेक को करण जौहर भी बोलता है कि भाई तुम तो दोस्ती के वैलिडेशन दो ही मत। अब आश्चर्य की बात है कि ये अभिषेक जो कि महा फेक है, उसकी हरकतें फेक है, उसका लव प्यार इमोशन सब फेक है, उस अभिषेक से प्यार करता है ये मुन्नी बदनाम। तो आप समझ जाइए कि मुन्नी बदनाम को कितनी गेम की अवेयरनेस होगी। सो कॉल्ड माइंडेड इंसान जिसके बारे में करण जौहर जब पूछता है ना कि यहाँ पर जो है अभिषेक किससे ज़्यादा लॉयल है, तो ये सो कॉल्ड माइंडेड इंसान बोलता है ईशा से। अबे क्या घोंचू, विकी के प्रति ज़्यादा लॉयल है ये अभिषेक, किसी का सगा नहीं है, अपने मदारी का अभी तक सगा है, आगे का पता नहीं है, लेकिन और इस फेक इंसान को अपना खास दोस्त मानता, प्यार करता है मुन्नी बदनाम। वाह। और इस मुन्नी बदनाम को पीठ पीछे बदनाम करती है मनारा चोपड़ा जो कि मुंह पर बड़ी दोस्त दोस्त बनती फिरती है। मतलब कहने का ये है कि कोई भी रियल नहीं है भैया, वहाँ सब के सब हमाम में नंगे, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। हाँ, एक तरफ ये अनुराग के पास जाती है, बैठती है, बात करती है, मुन्नी बदनाम के पास भी जाती है, बैठती, बात करती, फिर उन्हीं के खिलाफ ये बिचिंग भी करती, जैसे कि मुन्नी बदनाम के खिलाफ तो कितनी उसने बातें करी। और जिस तरीके से रिंकू चौधराइन के कमरे में जब ये अनुराग के खिलाफ बातें हो रही थी, अब रिंकू चौधराइन की जो हवेली थी वहां पर मुन्नी बदनाम की कुछ आपने बातें सुनी होंगी। मतलब एक तरफ सामने रिंकू चौधराइन थी जो कहती फिर रही थी कि यार अनुराग ने शो की डिसरिस्पेक्ट करी है, लेकिन मुन्नी बदनाम बोलता है कि उसने शो की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, उसने शो को क्वेश्चन किया है, लेकिन सही तरीके से वो अपने क्वेश्चन रख नहीं पाया है। और बिग बॉस के लिए कोई मुश्किल नहीं, वो 2 मिनट में फेंक सकता है बाहर, लेकिन बिग बॉस ये दिखाना चाहता है कि बिग बॉस वैसा नहीं है जैसा कि ये अनुराग बोल रहा है। अब इतनी सारी बातें वहां पर रिंकू चौधराइन ने सुनी, लेकिन उसके बावजूद अगले दिन फिर वो रिंकू चौधराइन खड़ी हो जाती है, डिसरिस्पेक्ट करता है, ये करता है, वो करता है। अगर अपने दिल की बात करना डिसरिस्पेक्ट है तो फिर आदमी क्या करे, मुंह पर टेप लगा करके बैठ जाए क्या? और अगर ये बार बार, जैसे कि वो टास्क के दौरान भी सबने इसको अनुराग को टारगेट करा और करण जौहर ने भी कहा कि इस वीक 3 लोगों ने कहा है कि उन्हें घर जाना है। 3 लोग कौन है? एक तो वो नेपो किड है, इस सीजन की जो मंथरा है, धूर्त है, एक वो खानजादी है और ये अनुराग है। हालांकि अनुराग को बैकफुट पर लाने के लिए तो बिग बॉस ने खुद ही पहल की थी ना, बिग बॉस ने खुद ने कहा था कि भाई हमने तो आपसे जंग का ऐलान क्या करा, आप तो मैदान छोड़ने की बात करो, ऐसे कैसे चलेगा, चलो अनुराग बाबा हमने ये बाइक का सेटअप आपके लिए करा है। तो शुरुआत तो बिग बॉस की साइड से हुई है। अब हालांकि करण जौहर ने काफी को टॉन्ट भी मारे, कटाक्ष भी करे, बट अल्टीमेटली इसने अनुराग ने बोल दिया कि वो अपने लोगों के लिए जीतना चाहता है। अब देखते हैं वो आगे क्या करता है क्या नहीं करता है।
वहीं जो 2 लोग और हैं जिन्होंने घर जाने की ज़िद पकड़ी थी, इस एपिसोड में खानज़ादी ने फिर से वही तेवर दिखाए हैं जो कि सलमान खान के सामने पिछले वीक दिखाए थे कि मेरी हेल्थ का मज़ाक बनता है। अरे मज़ाक बनता है तो बनाए दुनिया, उसमें क्या है यार? हाथी चला बाज़ार, कुत्ते भौंके हज़ार। लेकिन छोटी-छोटी बात के ऊपर मेरे को घर जाना है, मैं सुन नहीं सकती, सुन नहीं सकती, सुन नहीं सकती। अब देखिए करण जौहर को मैं कभी पसंद नहीं करता हूँ। करण जौहर को हम छमिया जौहर बोलते हैं, लोग उसको मिट्ठा बोलते हैं, घुड़वा बोलते हैं, होमोसेक्सुअल, उसकी सेक्सुअलिटी का खूब मज़ाक बनता है। तो क्या करना चाहिए फिर? हैं? मतलब सुसाइड कर लेनी चाहिए क्या कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? तो मैंने पहले भी कहा है, मैंने अपनी खुद की लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल भी दिए थे कि मेरे पिताजी के साथ क्या-क्या हुआ। मतलब क्या करना चाहिए फिर? या तो हम उसी ज़ोन में घूमते रहे कि नहीं, 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 कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ बोलेगा तो ट्रिगर्ड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यार आप उस फ़ेज़ से निकल के आ चुके हो और जैसे कि करण जौहर ने कहा कि कोई भी आपकी बीमारी का मज़ाक नहीं उड़ा रहा है। कोई ये नहीं बोल रहा है कि भैया आपने बीमारी का कार्ड खेला, ये खेला, वो खेला। लोग जो पॉइंट पकड़ रहे हैं ना खानज़ादी का, वो ये है कि खानज़ादी बहुत झूठ बोलती है, बहुत ही फ़ेक प्राणी है खानज़ादी। वो खानज़ादी जो एक टुच्चे से हैम्पर के लिए मेरे दिल में डुक-डुक होता है, डुक-डुक होता है। फिर थोड़ी देर के बाद ही वो जिसके लिए डुक-डुक होता है, वो तुमको अनकंफर्टेबल फ़ील कराता है, तो तुम्हारी किस बात पर यकीन किया जाए? पॉइंट ये था, लेकिन वो तो बिग बॉस के कंटेस्टेंट ऐसे ही होते हैं, वो किसी एक का ट्रिगर पॉइंट मिल जाता तो उसी पर लोग हथौड़ा मारते फिरते हैं। बट इन सारी चीज़ों की शुरुआत किसने करी थी? मैंने पहले भी कहा है कि जैसे अर्चना गौतम अपने सीज़न में पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्र के लोग, एमपी, विधानसभा, लोकसभा, प्रियंका दीदी, बाहर की बातें लेकर के आप खुद, उसके बाद किसी और ने वो पॉइंट बोल दिया तो भाई आपने ऐसा क्यों बोला? तो खानज़ादी का गेम क्या है पता है? वो जो डगाल पर एक बच्चा बैठा रहता है ना, वो जिस डगाल पर बैठा उसी को काट रहा है और फिर नीचे गिर गया तो लग गई, लग गई, लग गई, मैं नहीं खेलूँगा, मेरे को लग गई, हमको घर जाना है, पीटा-पीटा, डुक, 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 डुक। खानज़ादी अब चाहूँ तब भी भई उसके प्रति सिम्पैथी नहीं आती है बिकॉज़ करा तो उसी ने है ना। और यही सीन इसका अनुराग का भी है। आप एक हद तक कोशिश करोगे सिंपैथी देने की, बट पहले ब्रो सेना का मेंशन करना, फिर कहना कि मेरा अस्तित्व मेरी वजह से, उनकी वजह से नहीं है, फिर बाद में उसको रियलाइज़ होना। तो भाई ये चीज़ें तो आपने खुद ने करी है ना। आप अगर ये चीज़ें बाहर की चीज़ें लाओगे, फिर कोई उन चीज़ों को पकड़ लेगा, उसके बाद आप खुद को कॉर्नर्ड कर लोगे, तो ये चीज़ें तो नहीं जमती हैं भाई साहब। और सेम गोज़ टू मनारा चोपड़ा ऑल्सो, वो तो मीठी छुरी है। बट क्या ये 3 ही लोग हैं जिन्होंने घर जाने की पीपीड़ी बजाई? भाई पिछला वीकेंड था, आपने देखा अंकिता लोखंडे ने कितनी बार यार वहाँ पर फ्लो में कम से कम 3 से 4 बार तो उसने बोल दिया था। विकी ने भी बोल दिया था निकालो यार, मेरे को नहीं रहना यहाँ पर। और पहले भी ये अंकिता बोल चुकी है कि उन्हें नहीं रहना, उन्हें नहीं रहना ऐसे लोगों के बीच में। तो भाई सिर्फ़ 3 ही लोगों को क्यों? वैसे ना टीना दत्ता का भी एक इंटरव्यू आया है अंकिता के बारे में कि अंकिता की सिर्फ़ अच्छाइयाँ हाइलाइट की जाती हैं। और ये आपने भी देखा है कि एक बार भी, ये कौन-सा वीकेंड का वार था, ये 7वां था? कि मतलब पिछले 7 वीक से एक बार भी अंकिता की किसी भी गलत हरकत को हाइलाइट ही नहीं किया गया है। हर बार उन्हें महान दिखाया गया है। जबकि ये अंकिता डे 1 से कितनी गलत गई हैं। फर्स्ट वीक में ही बोला कि तुम साले हमारी वजह से दिखते हो। क्या ये घमंड की नेक्स्ट लेवल वाली हाइट नहीं थी? उसके बाद ये कैरेक्टरलेस है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा करके कूद पड़ी थी। फिर आपने कल रात को भी देखा कि ये मनारा विकी से बात करी तो ये अंकिता बीच में जंप इन कर जाती हैं, किसी और का मुद्दा हाईजैक कर लेती हैं, अपना बना लेती हैं। फिर बाद में वो मुन्नी बदनाम से क्लैरिफिकेशन ये सब करना। फिर बीच में मुन्नी बदनाम ने भी अपनी वो लॉकअप वाली स्टोरी सुना दी कि 3,500 का कर्जा था, वो नहीं चुका पाई तो इसकी माँ ने सुसाइड कर ली। बट यही मुन्नी बदनाम सोशल मीडिया पर जब सीए प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था ना, तो गुजरात के दंगे में माँ मर गई, कागज जल गए। तो भाई मुझे तो मुन्नी बदनाम जैसे लोग कतई फेक लगते हैं। और मुन्नी बदनाम के बारे में ये जो दूसरी है, एक तो मुन्ना है और ये मनारा मन्ना है। ये मनारा मन्ना, ये जो नाम है ये सना ने इजाद करा इस एपिसोड में। तो फ्लो में अनुराग बोलता भी है ना कि भाई तू मेरे से बातचीत में उसको मत लाया कर, मैं बाहर की बातों से। बाहर की बातें क्या हैं मुन्नी बदनाम के बारे में, ये तो आप भी जानते हैं। तो चलो उधर अपन नहीं जाते, ऑलरेडी काफ़ी बार उस दिशा में हम जा चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे अंकिता मैडम की कि अंकिता मैडम के बारे में टीना दत्ता ने भी बाहर बोल दिया है कि भाई अंकिता को तो इतना ज़्यादा पाक पवित्र दिखाया जा रहा है कि जैसे अंकिता ने इस सीज़न में कहीं कोई गलती की ही नहीं है, जबकि एक नहीं कई गलतियां की हैं। अगर अंकिता इतनी सही जा रही थी तो फिर अंकिता की सास और अंकिता की मम्मी को नहीं बुलाया जाता। अंकिता जिसने मिडिल फिंगर भी दिखाई, अपने पति के ऊपर चप्पल भी फेंकी है, लतियाया भी है, पति को चूतिया बोला है, एसोल बोला है, गधा बोला है, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला है, उसके बावजूद अंकिता का एक भी ब्लंडर कभी हाईलाइट नहीं किया गया है। हमेशा अंकिता को सिर्फ और सिर्फ सती सावित्री के तौर पर दिखाया गया है। एंड अगर अंकिता को कुछ फीडबैक मिले भी हैं तो क्या मिले हैं? अंकिता आप तो लीड में थी, आप क्यों फॉलोअर बन रही हो, आपको तो लीडर बनना चाहिए, अरे आप तो ये हो, अरे आप तो वो हो। पता नहीं क्यों यार, मेरे को अभी से
चीज़ें जिस डायरेक्शन में जा रही ना वो एंड रिजल्ट दिखने लगा है। जैसे कि पीछे के सीज़न में था ना एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, जहाँ पर हर कोई ये इमेजिन कर रहा था कि भाई शिव ठाकरे जीत जाएगा या फिर कलर्स का फेस जीत जाएगा, बट अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो बंदा जीत गया जो शो में कुछ कर ही नहीं रहा था, जिसने तो ग्रैंड फिनाले के पहले बोला था कि अभी 2 वीक पहले ही तो मेरे को गेम समझ में आया, क्या विषय है, उसे जिता दिया गया। उसके बाद बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 में वाइल्ड कार्ड आता है एल्विश, वो जीत गया। कहने का मतलब है कि अगर हम पिछले 2 एडिशन उठा करके देखें ओटीटी को काउंट करके, तो इन्फ्लुएंसर कहें, यूट्यूबर कहें, यानी कि नॉन टीवी पर्सनैलिटी जीती है। और चूंकि इस बार तो भाई टीवी की जो एक बड़ी अदाकारा है जिसके सीरियल का नाम था पवित्र रिश्ता, तो जैसे बिग बॉस 16 की थीम थी ना वो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, इस बार की सीजन की थीम क्या है? इस बार की सीजन की थीम है रिश्ते। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पवित्र रिश्ता। और जब से ये सीजन शुरू हुआ है, हर दूसरे तीसरे घंटे में, मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, हर दूसरे तीसरे घंटे में अंकिता लोखंडे के मुंह से एक ही जवाब आता है, मैं रिश्तों को लेकर प्रोटेक्टिव हूँ, मेरे रिश्ते सबसे रियल है, मैं सबसे ज़्यादा रिश्ते बनाती हूँ, मैं रिश्तों की मर्यादा का ध्यान रखती हूँ, मैं रिश्ते बनाती हूँ, मैं रिश्ते बनाती हूँ, मुझे रिश्तों का महत्व है, मैं रिश्तों को लेकर के प्रोटेक्टिव हूँ, ये हूँ, रिश्ते 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 रिश्ते। तो भाई रिश्ते वाली थीम है और पवित्र रिश्ता वाली जो फेस है, एक्ट्रेस है, वो यहाँ पर आई हुई है। और जिस तरीके से हर वीकेंड का वार में अंकिता को और चने के झाड़ पर चढ़ाया जा रहा है, अंकिता ने जो भी ब्लंडर करे उन्हें सिरे से इग्नोर कर दिया जा रहा है। तो टीना दत्ता जो बाहर स्टेटमेंट दे रही हैं कि भाई अंकिता को ट्रॉफी दे दो, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि भाई अब फिर फाइनल का वेट क्यों कर रहे हो, आज ही ट्रॉफी दे दो ना। क्योंकि सबका सब जो सेटअप है या जो बिल्टअप क्रिएट हो रहा है वो तो इसी बात का इशारा कर रहा है कि बाकी जितने भी लोग हैं वो सिर्फ वहाँ ताली बजाने के लिए खड़े हैं सपोर्टिंग कास्ट में। इस सीज़न की वैम्प तो ये मनारा चोपड़ा बनी चुकी है और सीरियल, और सॉरी हाँ सीरियल ही बोल सकते हैं, रियलिटी शो तो कहाँ रहा। इस सीज़न की हीरोइन है अंकिता लोखंडे। ये सब कुछ जो हो रहा है ना डे 1 से, पीछे पलट कर देखें सारी क्रोनोलॉजी आपको एक ही इशारा करेगी कि भाई बहुत ही ऑब्वियस, बहुत ही प्रेडिक्टेबल सी स्क्रिप्ट जा रही है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो मतलब जिसके बहुत ज़्यादा भेजा लगाना पड़े, दिमाग लगाना पड़े। चलिए मैंने तो रख दी हैं अपनी बातें, अब आप भी रखिए अपनी बातें और बताइएगा कमेंट करके जिस तरीके से एपिसोड गया है, जिस तरह से करण जौहर ने ये जो बेबी सिटिंग करते हैं सब लोग, मनारा के पीछे, खानजादे के पीछे, अनुराग के पीछे सब दौड़ पड़ते हैं, नो 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 लो 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 लो, ये जो मेंटेलिटी है इन कंटेस्टेंट की वो एक्सपोज करी है करण जौहर ने। और चिंटू और चिंकी, भाई चिंकी मतलब सोती है चिंटू के साथ, बट बाल ठीक कर रही थी अपने एक्स प्रेमी के, ये देख करके वर्तमान प्रेमी के गुर्दे छिल गए और फिर उनमें थोड़ी सी तनातनी और ये सब आने लग गई। भाई ये चिंटू, चिंकी, अभिषेक, ये तीनों के तीनों मिल करके पब्लिक को पका रहे हैं, पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ निब्बा निब्बी जो हाउ क्यूट की पीपड़ी बजाएंगे। और सुनने में आया कि भैया इसी पॉइंट के आधार पर या शायद इसके बाद इसका चिंटू और चिंकी का ब्रेकअप वगैरह हो जाएगा, ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में। एनीवेज आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन इन सारी ही बातों के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको भी लाइक जरूर कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।